हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन और इन स्पेस। 2 डायमेंशन वाला हमने कल कर लिया था। अगर 2 डायमेंशन वाला क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब 3 डायमेंशन में बात करते हैं। अभी भी 15-16 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और अटेंडेंस होती है बेटा, आपको कॉल जाएगा तब परेशान होगे। ठीक है, अब देखो एक मिनट, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, स्पेस या 3D। अब आप एक चीज देखो, मैंने क्या करा, इसको एक्स एक्सिस माना। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर इधर की तरफ क्या होगा, आई कैप। ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से हमने इसको वाई एक्सिस माना, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप। और इसको जेड एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर कितना, के कैप। और आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स और वाई को इस प्लेन पे मानता हूं तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करता हूं तो के किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। के कैप बाहर की तरफ, मतलब जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर की तरफ है। यस और नो? आई क्रॉस जे के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना एक मिनट। हाँ, मैंने क्या करा, एक वेक्टर ले लिया जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज देखो एक मिनट। हाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मैं चलो दूसरा तरीका बना देता हूँ। ये हमारे पास इधर वाला फेस है, ये इधर आपको 3D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर ये 3 डायमेंशन दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। दिख रहा है 3 डायमेंशन? ठीक है, अब मैंने एक वेक्टर लिया, ध्यान से देखो। दूसरे कलर से लेंगे। पीछे वाले प्लेन से उठाया वेक्टर को और किस पे डाल दिया, आगे वाले प्लेन पे। ये जो हिस्सा है ये वाला, चलो मैं बना देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, ये भी बना देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, इतनी बात। अब अगर आप देखो, अब आपको ये 3D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ मुझे। दिख रहा है 3 डायमेंशन? ठीक है, ये ऐसे सामने की तरफ, ये सामने की तरफ, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, एक काम और कर लेते हैं, इसे प्रॉपर बना लेते हैं। अब समझ में आ रहा है 3D है? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया
दिस इज ए वेक्टर। ये अंदर वाले प्लेन से बाहर वाले प्लेन की साइड में है, ठीक है, इतनी बात। ये बाहर वाला प्लेन भी बना देता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, बाहर वाला प्लेन भी आपको प्रॉपरली दिखा दूँ, या रहने दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारे पास आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके कंपोनेंट लेना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, ठीक है, इतनी बात। तो कैसे ले सकता हूँ, आर एक्स इज आर वेक्टर डॉट आई कैप। इसमें किसी को डाउट है, ये प्रोजेक्शन लेंथ हो गई एक्स एक्सिस पे, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट बेटा, आर एक्स इज इक्वल टू आर डॉट आई कैप, किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो। यार आवाज नहीं आ रही क्या, नहीं है डाउट, ठीक है, जब मैं बोलूं कि अब आप बता दो डाउट है या नहीं है तो तुरंत जवाब दोगे, ठीक है। इसी तरीके से आर वाई, प्रोजेक्शन लेंथ ऑन वाई एक्सिस इज व्हाट, आर डॉट जे कैप। प्रोजेक्शन लेंथ ऑन जेड एक्सिस इज आर डॉट के कैप। इतने में किसी को डाउट है, जल्दी बताओ मुझे, है किसी को डाउट, नहीं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान सुनो, अगर मैं ऐसे करके ये मेरा आर एक्स वेक्टर है, अब मैंने इसको आर एक्स वेक्टर बना दिया, इसी तरीके से ये आर वाई वेक्टर है, और इसी तरीके से ये आर जेड वेक्टर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान सुनो, मैं लिख सकता हूं आर एक्स वेक्टर इज आर एक्स लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर आर एक्स आई कैप। यस और नो, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं भाई, आर वाई इज इक्वल टू आर वाई जे कैप, आर जेड इज इक्वल टू आर जेड के कैप। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे, यस और नो, यस और बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इतनी बात। अब अब ध्यान दो एक मिनट, जैसा हमने वहां करा था बिल्कुल वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हमने क्या करा, आर वेक्टर को लिख दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। लिख सकता हूँ या नहीं, पहले बताओ मुझे, अगर लिख सकता हूँ तो यस लिख दो फटाफट, अगर लिख सकता हूँ तो यस लिखो फटाफट, लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। ये हमने इसको तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम और अंडर रूट, जैसे वहां हुआ था, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया। तिशा बेटा, अच्छा शाइना और तिशा को रिपीट करना है, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, जिनको रिपीट करना है उनकी बात कर लेते हैं पहले। ये जो लिखा हुआ है यहाँ तक क्लियर है तिशा, तिशा और शाइना, यहाँ तक क्लियर है जो लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, रुक जाओ, अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो मेरी बात अब सुनो।
ऐसा कुछ है। जो वेक्टर है हमारा वो थोड़ा सा हवा में है ऐसे। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। वेक्टर हमारा क्या है, इस बोर्ड से हल्का सा बाहर की तरफ एंगल बनाता हुआ निकला हुआ है। अगर ये बात क्लियर तो यस लिखो भाई। तिशा और शाइना, ये बात क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, उसके हमने 3 कंपोनेंट लिए। एक ये लिया, दिस इज आर एक्स वेक्टर, और आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना, आर डॉट आई कैप। ये आर वाई वेक्टर और आर वाई की लेंथ आर डॉट जे कैप। ये आर जेड वेक्टर और आर जेड की लेंथ आर डॉट के कैप। तिशा और शाइना, अगर इसमें दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब आप थोड़ी देर के लिए जेड एक्सेस को भूल जाओ, सिर्फ एक्स वाई प्लेन को देखो। थोड़ी देर के लिए जेड एक्सेस को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, एक्स वाई प्लेन को। ठीक है भाई, क्लियर बेटा? जेड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। शाइना क्या दिक्कत है? शाइना क्या दिक्कत है बेटा, जल्दी बता। शाइना दिक्कत क्या है, जल्दी बोलो। शाइना बेटा जल्दी बोलो। एन, मैं बता रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, चिंता ना करो। ये तो क्लियर है ना जो ये लिखा हुआ है हमने बोर्ड पे? बिल्कुल। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो एक मिनट, अब ध्यान सुनो। आप कमरे में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? सब लोग कमरे में बैठे हो कि नहीं? थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। सब लोग कमरे में हो? ठीक है, तो एक काम करो, कमरे के 3 एजेस को, एक्स, एक को एक्स एक्सेस, एक को वाई एक्सेस, एक को जेड एक्सेस मान सकते हो। कमरे के 3 एजेस को, एक को एक्स एक्सेस, एक को वाई एक्सेस, एक को जेड एक्सेस। एक्स वाई एक्सेस मानना जमीन पे, मतलब ग्राउंड पे, और जो जेड एक्सेस है वो ऊपर मानना, दीवार के अलॉन्ग। मान ली सबने? मान ली भाई? ठीक है, सबने मान ली। अब मेरी बात सुनो। अब कमरे के एक कोने से डायगोनली दूसरे कोने पे आर वेक्टर बना दो इमेजिनरी। कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पे आर वेक्टर बना दो इमेजिनरी। बना दिया? बना दिया बेटा? चलो मैं सारी बात दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। ओहो, सारी बात दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान सुनो। आपके पास मान लो रूम है, रूम का ये फ्लोर है। अब जिस भी कमरे में आप हो उसका फ्लोर चेक देखना बस। ये फ्लोर है, दोबारा बता रहा हूँ सारी बात। ये फ्लोर है, ये फ्लोर का एक्स एक्सेस, ये फ्लोर का वाई एक्सेस। जेड एक्सेस बाहर की तरफ होगा, ये आई कैप और ये जे कैप। ठीक है, इतनी बात। जेड एक्सेस किधर होगा? डॉट, बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा? के कैप। इतना मानते हो या नहीं, जल्दी बोलो। इतना मानते हो या नहीं? मानते हो ना इतनी बात? ठीक है, इतनी बात। अब रुक जाओ। अब जो आर वेक्टर होगा, अब आप कमरे को देख रहे हो, तो ये फ्लोर हो गया एक्स वाई वाला प्लेन, ये फ्लोर हो गया आपका ग्राउंड, और ये जेड एक्सेस क्या होगी बाहर की तरफ, ये आपका दीवार वाली एक्सेस हो गई। इतनी बात मानते हो तो वाई लिख दो एक बार फटाफट। अब कमरे के इस कोने से, ओरिजिन से कमरे के दूसरे कोने पर डायगोनली, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, एक वेक्टर मान लो आर। मान लिया आपने? मान लिया सबने? मान लिया भाई, जल्दी बोलो। ठीक है, वो हमारा आर वेक्टर है। अब उस आर वेक्टर के आपको कंपोनेंट लेने हैं। तो उस आर वेक्टर से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे, तो कमरे की जो एक्स के लॉन्ग लेंथ है वहां पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मैंने क्या कहा, उस आर वेक्टर से
जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे, तो जहां पर कमरा खत्म हो रहा होगा एक्स एक्सिस पे, वहां पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो उसको मैंने ये मान लिया, यहां पर गिरा। ये हमारा क्या है? आर एक्स लेंथ। कितनी लेंथ हो गई? आर एक्स लेंथ। और आर एक्स लेंथ हमें पता है कितनी होती है, आर डॉट आई कैप। पता है नहीं बात? पता है अभी सबको? पता है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। इसी तरीके से उस वेक्टर के कोने से y एक्सिस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो y डायरेक्शन में जहां कमरा खत्म हो रहा है वहां पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप कमरे के कोने से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो जहां पर कमरा y एक्सिस पे खत्म हो रहा होगा वहां गिरेगा। तो मान लो यहां खत्म हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया? आर वाई। ये आर एक्स और ये आर वाई। और आर वाई किसके बराबर? आर डॉट जे कैप। यस और नो? लेंथ याद हो गई, आर डॉट आई कैप। आर और आई कैप का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। आर वाई क्या आ गया? आर डॉट जे कैप। अब एक काम करो, जहां आर वेक्टर का जो कोना है, आर वेक्टर का जो क्या है? कोना, वहां से आप जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो आप छत वाली दीवार पर होते, छत वाला छत जो है उस पे होते हुए आओगे आप कि नहीं आओगे? जल्दी बताओ। बिल्कुल डायगनली, छत के डायगनली आओगे कि नहीं आओगे? बोलो जल्दी से। और जेड एक्सिस पर क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। यस और नो? वो हमारा क्या हो गया? आर जेड। और वो हो गया आर डॉट के कैप। आर डॉट के कैप। अब अब थोड़ी देर के लिए फिर से भूल जाओ। अब जेड एक्सिस को फिर भूल जाओ। आप ऐसे देखो, अगर आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन को देखते हो, जेड पर ड्रॉ करके दिखा दो। तिशा कमरे में बैठी है ना? मैंने कहा था वेक्टर डायगोनली लेना है। यस और नो? यस और नो? तो एक काम कर, कमरे के एक कोने से, भाई जेड एक्सिस, अब यहाँ पर मैं वीडियो शेयर कर रखी मैंने ना, ये दिक्कत है, अदरवाइज। चलो, अब देखो बेटा, अब ध्यान सुनना। ये जेड एक्सिस है हमारा, दिख रहा है सबको? ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब आपने क्या लिया? ये लिया आपने आर वेक्टर। देखो, ये आर वेक्टर लिया कि नहीं लिया आपने? अब इसका परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करा किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आर एक्स हो गया। इसका परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस पे ड्रॉप करा, वो आर वाई हो गया। और इसका परपेंडिकुलर ऐसे करके जेड एक्सिस पे ड्रॉप करा, तो क्या हो गया? आर जेड। अब क्लियर है बात? क्लियर तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, बढ़िया। मतलब ये जेड एक्सिस था, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या था? आर वेक्टर। इसका परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करा, यहाँ आर एक्स आ गया, यहाँ ड्रॉप करा आर वाई आ गया, यहाँ ड्रॉप करा आर जेड आ गया। आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करो? जेड एक्सेस को भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए जेड एक्सेस को भूल जाओ। अगर आप थोड़ी देर के लिए जेड एक्सेस को भूलते हो, तो आप क्या करो? सिर्फ एक्स वाई प्लेन को देखो। अब आप सिर्फ ग्राउंड वाले दोनों वेक्टर्स को देखो। चलो, मैंने इसके ऊपर एरो लगाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आर एक्स वेक्टर। इसके ऊपर एरो लगाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आर वाई वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से मैंने ऊपर की तरफ वेक्टर लगाया, तो क्या कन्वर्ट हो गया? आर जेड मैग्नीट्यूड था और क्या हो गया? आर जेड वेक्टर। और आर एक्स वेक्टर किसके बराबर हो गया? आर एक्स वेक्टर इज आर एक्स इंटू आई कैप। आर वाई वेक्टर इज आर वाई इंटू जे कैप। आर जेड वेक्टर इज आर जेड इंटू के कैप। इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। इसमें किसी को डाउट है? डाउट है किसी को? जल्दी बोलो बेटा। है डाउट किसी को? तिशा, शाइना,
नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, अब ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन को देखते हैं, जेड वाले को थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अगर एक्स वाई प्लेन को देखते हैं और हमारे पास इन दोनों वेक्टर को जोड़ के ये एक वेक्टर बनता है, इसको मैंने ए वेक्टर कहा। क्या कहा? ए वेक्टर। ये आप कल भी कर चुके हो। ए वेक्टर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। लिख सकते हो या नहीं, पहले बताओ मुझे, लिख सकते हो या नहीं? हेलो, हाँ बेटा। तो चैट नहीं यूज कर पा रही है, ऐसा कैसे है? सब लोग तो कर रहे हैं, सब लोगों के आ रहे हैं मैसेज। नहीं, मेरे पास तो आ रहे हैं सबके मैसेज बेटा। मैं एक मिनट कर रहा हूँ। है तो बेटा, पोस्ट एवरीवन कर। रुक जा, देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। मत भेज मत भेज मत भेज, मैंने कर दिया। अब देख, अब जरा यस लिख के देख एक बार। क्या बात कर रही है सामने मेरे? मैं देख रहा हूँ, बोर्ड शो हो रहा है मेरे सामने भी, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। भाई सबको दिख रहा है मैं बोर्ड वगैरह? अगर बोर्ड दिख रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दो। अरे बेटा, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, रुक जा एक मिनट। ओए बाकी लोग, चैट दिख रही, चैट कर पा रहे हो? हरकीरत, क्या हो रहा है? चैट कर पा रहे हो? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। हाँ कर पा रहे हैं बेटा, देख देख, अब तो देख ले एक बार यस तो लिखा अब दोबारा से। यार बाकी लोग कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर पा रही है? अब करना है एक बार दोबारा से, मैंने सब लोग कर रहे हैं, अभिनव का आ रहा है, सनन का आ रहा है मैसेज। बेटा फिर तूने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी, मेरे एंड पे तो चैट आ रही है बाकी लोगों की, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा एक काम कर, कपिल जी को कॉल कर, ठीक है? मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास नहीं रोकूंगा अभी, ठीक है? बोर्ड साफ क्लियर आ रहा है? दोबारा ज्वाइन कर ले एक बार मीटिंग छोड़ के, जल्दी से। चलो, अब देखो भाई, अब मैंने क्या कहा कि हमारे पास क्या है। यार अब बच्चे तंग करेंगे, ये भी बहुत ही बेकार से काम कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? बेटा एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकी लोग तो कर रहे हैं, तुम पता नहीं कैसे नहीं कर पा रहे हो यार। अबे दोबारा एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा कर लो ना भाई, थोड़ा सा अकल लगा लो, ठीक है? चलो, अब देखो भाई, दोबारा से ध्यान दो। आपके पास ये आर एक्स वेक्टर है, ये आर वाई वेक्टर है, और ये आर जेड वेक्टर है बाहर की तरफ। ठीक है, इतनी बात। आर जेड वेक्टर को आप ये लिख सकते हो, आर वाई को ये लिख सकते हो, आर एक्स को ये लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हो तो यस लिख दो एक बार फटाफट सब लोग। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं जेड एक्सिस को थोड़ी देर के लिए भूल गया। मैं सिर्फ किस पे ध्यान दे रहा हूँ? एक्स वाई प्लेन पे। सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये हमारा आर एक्स वेक्टर है, ये आर वाई वेक्टर है इसी प्लेन पे। ये मैंने ए वेक्टर बनाया, ए वेक्टर डायगोनल है इसका, तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का सम। अब जरा देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कल लिखा था हमने प्लेन वाले को। यस और नो? यस और नो? लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब आप रुको, अब मजेदार बात देखो। ऐसा लिख सकते हो तो अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब ये जेड एक्सिस था ऐसे जेड एक्सिस, ध्यान से देखना। इधर की तरफ कौन था? आर जेड वेक्टर था, ऐसे आर जेड वेक्टर। और ये आर जेड वेक्टर था, और ये हमारा आर वेक्टर था। अब आप देखो एक मिनट, ए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो प्लेन बन रहा है ये वाला, इसका डायगोनल कौन है? आर वेक्टर है बेटा। इसका डायगोनल कौन है? आर वेक्टर। यस और नो?
इसका डायगोनल आर वेक्टर है कि नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूं, आर वेक्टर इज डायगोनल वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम formed by a vector and rz vector, and angle between a vector and rz vector is 90 डिग्री। 90 है, क्यों? क्योंकि rz वेक्टर क्या है, z एक्सिस पे, और a वेक्टर किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। यस और नो? शगुन मैं दोबारा बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, rz वेक्टर है, और ये हमारे पास a वेक्टर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है a वेक्टर और rz का, ये वाला आ रहा है r वेक्टर, हवा में, 3D में। बात समझ में आ रही है शगुन? शगुन बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जो ये जो डायगोनल है, ये rz और a वेक्टर के जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका डायगोनल है। अब rz और a वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री मैंने लिखा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है a वेक्टर और किसके बीच में, rz के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस rz वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। तिशा, शाइना, जिन लोगों से मैसेज नहीं हो पा रहा था, लिख सकता हूं? अब बात खत्म हो गई, खेल ही खत्म हो गया। अब हो गया हमारे पास, देखो एक मिनट। अब आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, आपने लिखा था आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। या रुक जाओ, आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। यस और नो? बेटा दोबारा ही बताना पड़ेगा, तुम लोग सारे के सारे बड़ा वाला काम कर रहे हो। बता रहा हूँ अभी दोबारा, एक बार जिनको समझ में आ रहा है उनको एक बार लिख लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, चिंता ना करो, पूरा का पूरा। ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर आप आर का मैग्नीट्यूड देखो तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर कितना है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का। और आर वेक्टर को लिख क्या सकते हैं, यहां से देखो, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर। ए वेक्टर इज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज डाल दें, तो आर वेक्टर किसके बराबर हो गया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। कुछ लोगों को बातें क्लियर हो गई, कुछ को नहीं हुई होंगी। जिनको नहीं हुई उनको दोबारा बता रहा हूँ। कितने लोगों को क्लियर हो गया वो यस लिख दें, जिनको क्लियर हो गया वो यस लिख दें। और जिनको नहीं क्लियर हुआ वो नो लिख दें। खुशी एक, और कोई, सनन दो, नीलाक्षी तीन, मनन चार। ठीक है। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, इतना नोट कर लिया सबने, नोट बाद में करना, मैं दोबारा बता देता हूँ सारा। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, अब ध्यान सुनना, जिनको क्लियर नहीं था वो ध्यान सुनो, जल्दी जल्दी करेंगे। ये एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और बाहर की तरफ ऐसे जेड एक्सेस। कोई दिक्कत है इसमें, पहले बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं। एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, और ये के कैप। ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
मैंने एक वेक्टर लिया ऐसे, इसको मैं आर वेक्टर कह रहा हूं, दिख रहा है सबको ये? इसको क्या कह रहा हूं? आर वेक्टर। दिख रहा है? दिख रहा है ना? या मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। यहां देखो, ये मोबाइल दिख रहा है सबको? दिख रहा है मोबाइल? ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। मैंने ऐसे करके ये लिया आर वेक्टर। ले लिया आर वेक्टर? ले लिया भाई? यस और नो? अब ये जब मैंने आर वेक्टर लिया तो ध्यान से देखो, मैंने इसका एक प्रोजेक्शन लिया किस पे? एक्स पे, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, वो आर एक्स। ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा वो आर वाई, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा वो आर जेड। इतनी बात क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिखो। क्लियर है तो यस लिखो बेटा जल्दी से। ठीक है, तो अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, ये आर एक्स आ गया, ये लेंथ आर एक्स, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये आर वाई लेंथ, और जेड एक्सिस पे बाहर की तरफ आर जेड लेंथ। और इन लेंथ में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा आपने? आर एक्स इज इक्वल टू आर डॉट आई कैप, आर वाई इज इक्वल टू आर डॉट जे कैप, और आर जेड इज इक्वल टू आर डॉट के कैप। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है भाई? मनन शगुन नहीं? ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको वेक्टर बना दिया, इसको भी वेक्टर बना दिया, और ऊपर की तरफ भी एक आर जेड वेक्टर बना दिया। वेक्टर कैसे बनेंगे बेटा? ये हो गया हमारा आर एक्स वेक्टर, ये हो गया हमारा आर वाई वेक्टर, ये हमारा आर जेड वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। जब ये वेक्टर बनेंगे तो वेक्टर हो जाएगा आर जेड इज इक्वल टू लेंथ इंटू के कैप, आर एक्स वेक्टर इज लेंथ इंटू आई कैप, आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू जे कैप। इसमें कोई डाउट है? डाउट है कोई? नहीं? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई दोबारा से। ये हमारे पास है ना, ये है आर एक्स, दिख रहा है? ये आर वाई, और ये क्या? आर जेड। दिख रहा है सबको? ये सामने की तरफ आर एक्स है, ये आर वाई है, और ये ऊपर की तरफ आर जेड है। आप सिर्फ क्या करो, आर एक्स और आर वाई को देखो, नीचे नीचे आर एक्स और आर वाई को देखोगे तो ये आर एक्स हो गया और ये आर वाई हो गया, और ये बीच में इसके क्या चला गया? डायगोनल। चला गया कि नहीं चला गया? यस और नो? तो अब ये एक 2D प्लेन में रेजोल्यूशन वाली बात आ गई। तो ये जो डायगोनल, इसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। और इसको मैंने क्या कहा? इट इज ए वेक्टर। अब ए वेक्टर किसके बराबर आएगा? आर एक्स वेक्टर, क्योंकि डायगोनल था इन दोनों का, आर वाई वेक्टर। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। मनन, तिशा, शाइना। ठीक है। अब आप एक चीज देखो बेटा, हाउ का क्या मतलब है तिशा इसमें? ये एक्स वाई प्लेन है, ये नीचे नीचे एक्स वाई प्लेन है, दिख रहा है नीचे एक्स वाई प्लेन है। ये आर एक्स वेक्टर है, अभी आपने कहा ये आर एक्स वेक्टर है, ये आर वाई वेक्टर है। तो ये इसका क्या कहते हैं? डायगोनल नहीं है? तो डायगोनल क्या होगा? आर एक्स प्लस आर वाई। पाइथागोरस नहीं लड़की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिशा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम की दो साइड्स अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो डायगोनल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर यहाँ पर आर एक्स है और बी वेक्टर आर वाई है, उनका रिजल्टेंट मैंने क्या कर दिया? ए वेक्टर लिख दिया। अब आर एक्स और आर वाई के बीच में एंगल 90 है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट है किसी को? है किसी को डाउट? नहीं? बिल्कुल सही बात है।
तिशा कोई डाउट है इसमें? कल भी करा था हमने तो 2 डायमेंशन वाला। तिशा कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, ये हमारा ए वेक्टर है, ये नीचे रखा हुआ है, ये हमारा ए वेक्टर है, और ऊपर की तरफ ये क्या है? आर जेड वेक्टर। और इन दोनों का रिजल्टेंट ये इस क्यूबॉइड का डायगोनल वेक्टर है या नहीं? तो ये डायगोनल हो गया किसका? इस वाले प्लेन, ये जो प्लेन बन रहा है इसका एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आर जेड है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आर वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। मैंने यही बात लिखी थी भाई। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं क्या लिखूंगा? आर वेक्टर इज डायगोनल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड आर जेड वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर जेड वेक्टर इज 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर? तो यस लिख दो एक बार। शगुन भाई, बड़े अजीबोगरीब बच्चे हो यार। देखो एक मिनट, ये एक वेक्टर है या नहीं पहले बताओ? ये जो इस पे मोबाइल पे मैंने ऐसे रखा है, देखो ये ए वेक्टर है या नहीं, जो मैंने मार्कर रखा है? शगुन, ये ए वेक्टर है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे शगुन। ठीक है। और ये आर जेड वेक्टर है कि नहीं ऊपर की तरफ? है या नहीं शगुन? तो एक काम कर, इनका एक पैरेललोग्राम बना ले ऐसे, ये वाला पैरेललोग्राम जो डायगोनल है, कमरे का जो डायगोनल है उसको पैरेललोग्राम बना लिया। बना लिया? ये जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो आर वेक्टर था या नहीं था? पहले बता दो। ये आर वेक्टर ऐसे ही माना था कि नहीं माना था मैंने? ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आर वेक्टर क्या आ गया हमारे पास? आर वेक्टर इज नाउ ए वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। आगे कि नहीं आगे? आर वेक्टर इज नाउ ए वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। अब आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड देख लो भाई। आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हाँ या ना? अरे इतनी बात क्लियर है सबको? तो यस लिख दो एक बार फटाफट, जल्दी लिखो भाई। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आर का? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू डाल देते हैं। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, आ गया। और अगर मैं इसको लिखूं यहाँ वेक्टर को प्रॉपरली, तो दिस वुड बी आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, क्योंकि ए को आप आर एक्स प्लस आर वाई लिख सकते थे। अब इसको पूरा लिखोगे ध्यान से, तो आर एक्स वेक्टर किसके बराबर था? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। देखो, आपने वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया भाई सबने? लिख लिया? मनन, शाइना, लिख ली बात? ये बहुत बढ़िया। अब जरा देखो एक मिनट, इतनी बात हो गई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो, चलो नोट कर लो पहले, जो भी नोट करना है जल्दी से नोट करो, नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? नोट कर लिया भाई? हाँ बेटा, कल वेक्टर की लास्ट क्लास होगी, चिंता ना करो। नोट कर लिया सबने? चलो, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा था? आर एक्स इज आर डॉट आई कैप, आर वाई आर डॉट जे कैप, आर जेड आर डॉट के कैप, ऐसा कहा था हमने। और हमने एक और चीज निकाली कि आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये बात हमने प्रूव कर ली, आर जेड के कैप।
और आर के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? इतनी बात हमने पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? बेटा बुकलेट मिली हुई है, डीपीपी की जरूरत नहीं, बुकलेट कर लो वही बहुत है। बुकलेट में वेक्टर है या नहीं है आशुतोष श्रीवास्तव? बस फिर भाई उतना तो कर ले, वो खत्म हो जाए तब बोलना ना डीपीपी। बता दूंगा बेटा क्वेश्चंस, ठीक है? अभी पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ये आ गया। अब एक चीज देखो, मान लो आर वेक्टर अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। लेट आर वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा विद एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस। मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है जो एंगल ये बनाता है, ठीक है? इतनी बात। अब अगर आप यहां देखो आर एक्स, ठीक है? इतनी बात। तो आर एक्स आपको पता है, ये आर डॉट आई कैप है, तो आर का मैग्नीट्यूड आर, आई कैप का कितना 1, और एंगल आर वेक्टर और आई कैप के बीच में कितना है? अल्फा। तो ये कॉस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? अरे यस और नो, आर कॉस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आर कॉस अल्फा आएगा कि नहीं? बोलो बेटा। मुस्कान कह रहे रिपीट कर दो। मुस्कान, मैं इस चीज को देख रहा हूँ, आर एक्स है आर डॉट आई कैप, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आर का मैग्नीट्यूड आर, ये पता है आपको, आई कैप का 1, और आर वेक्टर और आई कैप के बीच में एंगल कितना है वहां लिखा है मैंने अभी मुस्कान 2 मिनट पहले, कि आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। लिखा है कि नहीं लिखा है मुस्कान? देखना जरा मुस्कान, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो भाई कॉस अल्फा आएगा, यानी कि आर एक्स विल बी आर कॉस अल्फा। इसी तरीके से आर वाई, आर का मैग्नीट्यूड आर, जे कैप का 1, और एंगल बीटा है तो आर कॉस बीटा। आर जेड, आर का मैग्नीट्यूड आर, के कैप का 1, कॉस गामा। ये आगे कि नहीं आगे? लिख सकता हूँ ऐसा? लिख सकता हूँ भाई? तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। आर एक्स पता है, आर पता है आपको, अल्फा पता चल गया। कॉस बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन आर। तो आपको डायरेक्शन पता चल गया कि नहीं पता चल गया? आर वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। यस और नो? जल्दी बोलो बेटा। और इनको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा बीटा गामा तो डायरेक्शंस हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम डायरेक्शंस के कोसाइंस। भाई कॉस थीटा कोसाइन होता है, तो इनको हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। कशिश कहाँ से रिपीट करना बेटा? क्या रिपीट करना है कशिश? क्या रिपीट करना है बेटा? जल्दी बोलो। एंगल्स। मैंने एंगल पहले आपको दे दिया अल्फा बीटा गामा। मान लिए कि एंगल अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो फिर मैंने ये डॉट प्रोडक्ट में जो मुझे रिजल्ट मिला था इसको यूज करा। आर एक्स को लिख सकता हूँ, आर का मैग्नीट्यूड आर, आई कैप का 1, और एंगल बिटवीन आर एंड आई कैप इज अल्फा, तो कॉस अल्फा। कशिश लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बाकी लिखे, तो यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा? ठीक है, तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अब एक और मजेदार बात, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे करवाता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर, और ऐड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर गामा, तो देखो क्या आएगा ये, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। और जरा देखो, न्यूमरेटर हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर,
तो ये अपने आप क्या आ गया जरा देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ऊपर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, वो खुद आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना 1, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1? बच्चों बच्चों बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो बेटा जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यस और नो। ठीक है, अब एक और काम कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 3 है और उधर से बनाया कितना 2। तो साइन स्क्वायर्स का सम किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई? क्लियर है? आज इतना ही करेंगे भाई, ये ध्यान रखना। हाँ डाउट क्या है ध्रुव, जल्दी बता। ध्रुव डाउट क्या है? ध्रुव डाउट क्या है बेटा, जल्दी बोलो। ध्रुव कोई डाउट है तो बोल भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं। शाबाश। यहाँ तूने निकाला हुआ है कॉस अल्फा आर एक्स अपॉन आर, निकाला हुआ है। तो यहाँ अगर तू कॉस स्क्वायर अल्फा करेगा तो आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगा भाई ध्रुव? ध्रुव कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा? पहले ध्रुव की बात कर लें सुशांत। शगुन बेटा मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है पहले बताओ शगुन। शगुन और ध्रुव यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं पहले बताओ, ये स्टेप लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं भाई? शगुन ध्रुव। अब 1 कैसे आया वो भी सुन लो भाई। अगर आप राइट हैंड साइड को देखो तो राइट हैंड साइड में नीचे एलसीएम आता है आर स्क्वायर और ऊपर आता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है भाई? 9th 10th में मतलब बचपन से कुछ ना पढ़ के आए, राइट हैंड साइड में ऐसा आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ मुझे। आता है? आता है ना? और ये जो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर लिखा हुआ है आर स्क्वायर के बराबर है या नहीं? है या नहीं? तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है भाई? क्या होता है जल्दी बोलो? 1 होता है। अब तो ये स्टेटमेंट आ गई। इसके बाद मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ शायद। कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ। और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूँ। तो लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 1 है। जो लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 1 है, राइट साइड वाला 1 लेफ्ट साइड में लाया तो 3 माइनस 1 इज वॉट 2। और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को सबको राइट साइड में ले गया। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? बन गया भाई। चलो इतनी बात हो गई। अब अब हम कल बात करेंगे, ठीक है? इतनी बात, वीडियो ढंग से देख लेना, एक बार समझने की कोशिश करना, मैंने कई बार बता दिया है रेजोल्यूशन, ठीक है?